महुआ न्यूज, सच के सिवा कुछ नहीं। अगर आप आने वाले दिनों में ट्रक, बस, पिकअप या कोई भी कमर्शियल वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो ये खबर आपके बजट पर सीधा असर डाल सकती है। दरअसल देश की सबसे बड़ी कमर्शियल वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स ने घोषणा की है कि 1 जुलाई 2026 से उसके सभी कमर्शियल वाहनों की कीमत में बढ़ोतरी की जाएगी। कंपनी के अनुसार अलग अलग मॉडल और वेरिएंट के आधार पर कीमतों में अधिकतम 2.5% तक इजाफा होगा। दरअसल कंपनी का कहना है कि पिछले कुछ समय से स्टील, एल्युमिनियम और दूसरे कच्चे माल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। उत्पादन लागत बढ़ने की वजह से वाहनों का निर्माण पहले के मुकाबले ज़्यादा महंगा हो गया है। इसी अतिरिक्त लागत का बोझ कम करने के लिए कंपनी ने कीमतें बढ़ाने का फैसला कर लिया है। ऐसे में ये फैसला किसी एक मॉडल तक सीमित नहीं है। टाटा मोटर्स के पूरे कमर्शियल व्हीकल पोर्टफोलियो पर नई कीमतें लागू होंगी, यानी ट्रक, बस, पिकअप, टिपर और यूटिलिटी व्हीकल खरीदने वाले सभी ग्राहकों को अब ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। इस फैसले का सबसे बड़ा असर ट्रांसपोर्ट कारोबारियों, लॉजिस्टिक कंपनियों, छोटे व्यापारियों और सार्वजनिक परिवहन ऑपरेटरों पर पड़ सकता है। जिन लोगों ने नया कमर्शियल वाहन खरीदने की योजना बनाई है, उनके लिए 30 जून तक पुरानी कीमतों पर खरीदारी करने का मौका है। 1 जुलाई के बाद वही वाहन बढ़ी हुई कीमत पर मिलेंगे। हालांकि टाटा मोटर्स का कहना है कि ये फैसला कारोबार में मुनाफा बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि लगातार बढ़ रही उत्पादन लागत को संतुलित करने के लिए लिया गया है। आपको बता दें, ऑटोमोबाइल सेक्टर में कच्चे माल की महंगाई का असर पूरी इंडस्ट्री पर देखने को मिल रहा है और कंपनियों के लिए पुराने दामों पर वाहन बेचना चुनौती बनता जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टाटा मोटर्स लगभग 180 अरब डॉलर के टाटा समूह का हिस्सा है और पिछले 80 वर्षों से कमर्शियल मोबिलिटी सेक्टर में अपनी मजबूत पहचान बनाए हुए है। भारत के अलावा कंपनी दक्षिण कोरिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, लैटिन अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों में भी अपना कारोबार संचालित करती है। आधुनिक तकनीक और कनेक्टेड व्हीकल सिस्टम के कारण टाटा मोटर्स इस क्षेत्र की अग्रणी कंपनियों में गिनी जाती है। ऐसे में इस घोषणा के बाद शेयर बाजार की भी नज़र कंपनी पर बनी हुई है। खबर लिखे जाने तक टाटा मोटर्स का शेयर करीब 403 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहा था। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि कीमतों में ये बढ़ोतरी कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन को सुरक्षित रखने में मदद करेगी और लंबे समय में निवेशकों का भरोसा मजबूत कर सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या टाटा मोटर्स के इस फैसले के बाद दूसरी कमर्शियल वाहन कंपनियां भी अपने दाम बढ़ाएंगी या बाजार में प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए पुराने दामों को बरकरार रखेंगी। फिलहाल इतना तय है कि 1 जुलाई के बाद टाटा के कमर्शियल वाहन खरीदना पहले से महंगा पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, महुआ न्यूज़। महुआ न्यूज, सच के सिवा कुछ नहीं।